स्वागत है आपका सुपर सिविल इंडिया में। आज देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पार्ट नंबर 3। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनिंदर ने 40,000 रुपए पर प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखेंगे दोस्तों, उसने 2 घोड़े खरीदे हैं प्रत्येक की दर से, मतलब 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से। तो पहले घोड़े में उसे 15% का लाभ होता है। तो सबसे पहले 40,000 रुपए गुणे 15% लाभ इसका निकाल लेंगे। अपान में 100 0 15 चौको 60, यानी इसका लाभ कितना था 6,000 रुपए। दूसरा घोड़ा उसे हानि पर बेचना पड़ा। कितने की हानि हुई दूसरे में? कुल पूरे सौदे में हानि उसे 3600 रुपए की होती है। कितने की? 3600 रुपए की। यानी जब दूसरे घोड़े को उसने बेचा होगा तो पहले तो ये इतना लाभ कटा होगा, तो ये 3600 और ये हानि कुल, इसको यदि जोड़ दें, क्योंकि जब ये तभी तो निकल पाएगा कि दूसरे घोड़े में उसे कितने % की हानि हुई। तो देखेंगे दूसरे घोड़े में कुल हानि, दूसरे घोड़े में कुल हानि, ये 6,000 लिखेंगे क्योंकि पहला लाभ था और उसे कुल हानि हुई 3600 रुपए की। यानी इसको ऐड कर दें तो कुल हानि निकल आएगी दूसरे घोड़े की 00639। अब देखेंगे दूसरे प्रत्येक की दर से उसने 40,000 पर खरीदा था, तो 40,000 हानि कितने की हुई 9,600, यानी 004 यहाँ पे 30, यानी इतने का उसने बेचा तब उसे इतने की हानि हुई, यानी 3600 रुपए की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बड़े आसान होते हैं। देखेंगे क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, यानी इससे ये तो पता चलता है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसका 60% इसके 50% के बराबर है। तो फायदा कितने % का हो रहा है? 10% का दोस्तों, 10% का फायदा हो रहा है। और देखेंगे किस पर, यानी उसके विक्रय मूल्य 60% उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, यानी इस 50 पर हो रहा है, यानी क्रय मूल्य पर गुणे 100। देखेंगे इसको काट के, तो 5 दूनी 10, यानी 20% लाभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 1250 और विक्रय मूल्य 1375। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना आएगा 1.25, इतना आएगा।
और किस पर लाभ, क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं हमेशा। तो 12.50 गुणे 100। देखेंगे दोस्तों, दशमलव से दशमलव कटा, 1.25 से 1.25 कटा, और 0 से 0, यानी लाभ कितना निकला, 10% लाभ, 10% का निकला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फार्मूला भी होता है, फार्मूला क्या होता है, लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। ये किसके बराबर होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत के, या हानि प्रतिशत के, तो लाभ प्रतिशत, जिस फार्मूले से है निकला हुआ। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। यानी विक्रय मूल्य उसका दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 1035। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इक्वल क्वेश्चन मार्क। 8% की हानि हुई, हानि उसे कितने की हुई, 8%। यदि क्रय मूल्य यानी 8% की हानि हुई, तो इसका मतलब है क्रय मूल्य हमने मान लिया 100। क्रय मूल्य हमेशा हानि या लाभ होता है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया इसको 100, मान लो इसको क्रय मूल्य इक्वल 100 माना। क्रय मूल्य इक्वल 100, 8% की हानि, तो 92% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1035। तो हमें निकालना किसकी है, 100% की वैल्यू, मान लिया x, मल्टीप्लाई कराओ, तो निकालेंगे x इक्वल 1035 गुणे 100 अपान 5। इसको काट देंगे दोस्तों, काटिए इसको, किससे कटेगा, इसको काटते हैं। मान लीजिए इसको काटेंगे हम 3 से, काटते 3 से नहीं कटेगा, इनका बंद। इसको काटेंगे इसको 4 से काट देते हैं, 4 दुनाई 8, बचा 1, 4 3 12, और 25 चौक को 100, यानी बचा 23। 23 को इससे काटेंगे, 23 चौक को 4, यानी 23 चौक को 3 चौक 12, 2 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा यानी 92, ये हो जाएगा 135 बचा, 135, 23 पंच 135, 115, तो ये हो जाएगा 45, 45 गुणे 25, 45 गुणे 25 गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 55 25, 25 की 5, अब पंचों को 20, 20 2 22, 5 10 की 0, और 4 दुनाई 8, 8 1 9, तो 25 11, यानी 1125। ऑप्शन कौन सा सही है, 1125 ऑप्शन नंबर। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 45 केले का क्रय मूल्य निकाल लें, लिखेंगे 45 केलों का क्रय मूल्य
क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि या लाभ हो तो लाभ और हानि, यानी विक्रय मूल्य 40 गुणे 100 में 100 में से 20% की हानि हो रही है तो दोस्तों 80। देखेंगे 40 दुनाई 80 यानी आ गया 50। निकाल लिया हमने क्या, केलों का क्रय मूल्य। अब दोस्तों देखेंगे, अब निकालेंगे 20% लाभ पर, 20% लाभ पर 45 केलों का विक्रय मूल्य निकाल लें। विक्रय मूल्य बराबर इक्वल यही क्रय मूल्य यानी 50 गुणे 20% के लाभ है तो 120 अपान में 100 काट देंगे, 50 दुनाई ये आ जाएगा 60। अब दोस्तों कितने पूछ रहा है, 24 रुपए में कितने केले, तो बस दोस्तों 24 रुपए गुणे कितने केले हैं 45 अपान में यही 60 विक्रय मूल्य निकाल देते हैं तो 15 × 45, 15 चौको 60, 6 चौको 24, 6 18। आंसर ए सही होगा। देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक चैन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई तो चैन की लागत कीमत कितनी है। देखेंगे विक्रय मूल्य दिया है, लाभ भी दिया है, निकालना क्या है क्रय मूल्य। तो देखेंगे यानी इसका एक परसेंटेज से निकाल ले, यानी 130% की वैल्यू है 286 दोस्तों, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी x, तो x इक्वल 286 अपान 130 गुणे 100, 0 0 कट गया, 13 दुनाई 26 और 13 दुनाई 26 आया कितना, x इक्वल 220। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये रही दोस्तों आज की क्लास। ऐसे ही हम आपको 2-3 पार्ट और इसके आएंगे, उसके बाद ये जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा पढ़ाएंगे, उसके बाद अदर चैप्टर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि कहना है किनारों को देख करके कभी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों।